नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के लिए वक्री शनि का क्या प्रभाव रहेगा। देखिए 17 जून से 4 नवंबर तक लगभग 140 दिन तक शनि वक्री होंगे। एक लंबा समय है, लगभग 5 महीने का समय है, तो मैटर करेगा इनका वक्रत्व काल में जाना आपके लिए। तो ये जो वक्री होंगे इनकी क्या क्या अच्छी संभावनाएं आपके लिए रहेगी, क्या क्या अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए संभावित हैं, क्या क्या अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं इस वक्रत्व काल में, इस पर हम चर्चा करेंगे। किन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए जिससे वक्रत्व काल आपका बेहतर हो सके, वक्री काल में भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। और तीसरा हम बात करेंगे, थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि ढैया के बाद भी आपको प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है और कैसे आप प्रॉब्लम्स से बाहर निकलें। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखिएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि ढैया खत्म होने के बाद भी जो शनि का गोचर रहा यहाँ पर हो रहा है, इसमें जो समस्याएं आपके लिए रही हैं थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए क्यों रही हैं और कैसे आपको निकलना है। तो देखिए शनि की जो तीसरी दृष्टि है आपके 7th हाउस पर रही है। 5th हाउस में शनि पनौती भी लगाते हैं, तो यहां पर तीसरी दृष्टि नीच दृष्टि पड़ी तो बिजनेस ट्रेडिंग में शनि प्रॉब्लम आपको किए हैं, मैरिज रिलेशनशिप में थोड़ा सा दिक्कत किए हैं, इनकम आने में थोड़ी दिक्कत क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है 11th हाउस पे और धन भाव पे, तो इनकम में आपको थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट किए हैं, रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा दिक्कत ये क्रिएट किए हैं और बिजनेस ट्रेडिंग में भी थोड़ा सा दिक्कत किए हैं 5th हाउस में होते हुए। ये सब परेशानियां आपको चल रही हैं या रही हैं। अभी जब ये वक्री होंगे, देखिए जब वक्री होंगे शनिदेव, तो वक्री होने का मतलब है कि इनके प्रभाव में चेंजिंग आएगा। अब जब ये चेंज आएगा तो किस प्रकार से क्या क्या इंपैक्ट आपके लिए रह सकता है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए जब शनि वक्री होंगे तो तीसरी दृष्टि से आपके 7th हाउस को देख रहे हैं। वक्रत्व काल का मतलब क्या है? वक्रत्व काल का मतलब है कि शनि का जो स्पीड है, जिस स्पीड से शनि चल रहे हैं वो स्लो हो जाना, यानी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है ग्रह की, जिस वजह से वो लगता है कि पीछे चल रहा है। जिस तरह से मान लीजिए एक ट्रेन 70 के स्पीड से चल रहा है और दूसरी ट्रेन उसको 120 के स्पीड से जब क्रॉस करती है तो आपको लगता है ये ट्रेन पीछे चल रही है, पर पीछे नहीं चल रही होती, कम स्पीड के कारण लगता है। तो इसलिए ऐसा होता है। शनि जब वक्री होते हैं, धीमा चाल चलते हैं, तो ये और संवेदनशील हो जाते हैं, इनका प्रभाव घटता नहीं है, प्रभाव बढ़ता है। अब प्रभाव में चेंजिंग आती है, जो मैंने प्रैक्टिकल अनुभव में पाया है कि शनि के वक्रत्व काल में शनि के प्रभाव में बदलाव आता है। तो बदलाव किस प्रकार से आ सकता है? देखिए शनि आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं, जहां पर वो बिजनेस ट्रेडिंग में दिक्कत कर रहे हैं या रिलेशनशिप स्थापित करने में दिक्कत कर रहे हैं या मैरिज लाइफ में दिक्कत कर रहे हैं। तो इन चीजों में जो परेशानियां आपको आ रही है वो परेशानियां कम होने की संभावनाएं इस वक्रत काल में बनेगी। यानी बिजनेस ट्रेडिंग में अगर बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको आ रही हैं तो दिक्कत कम होने की संभावनाएं बनेगी, वहां पर कुछ अच्छे रास्ते आपके लिए निकल सकते हैं। मैरिज रिलेशनशिप में अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो मैरिज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आपके कम होने की संभावनाएं बनेंगी। उसके साथ साथ अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनर से विवाद चल रहा है, तो विवाद वहां पे कम होते हुए आपके दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस में कुछ ग्रोथ की संभावनाएं वहां पर बन रही हैं क्योंकि वक्रत्व काल में इनके प्रभाव में चेंजिंग आएगा। उसके बाद शनि की दृष्टि पड़ रही है 11th हाउस पे। 11th हाउस पर शनि की दृष्टि इनकम में प्रॉब्लम कर रही है, इनकम जनरेट होने में दिक्कत कर रही है। 11th हाउस हमारे बड़े भाइयों का भी होता है, तो वहां पर इनकम जनरेट करने में जो ज्यादा परेशानी आपको आ रही है, वहां कुछ कंफर्टेबल सिचुएशंस आपके लिए वक्रत्व काल में पैदा हो सकते हैं, जहां पर हो सकता है इनकम जो है आपको थोड़े स्ट्रगल्स के साथ ही सही आना शुरू हो, जो कि नहीं आ रहा है। उसके बाद अगर यहां दृष्टि इनकी है, 2nd हाउस हमारे धन वेल्थ एक्यूमुलेशन का होता है, कुटुंब सुख का, पारिवारिक सुख का होता है, हमारी वाणी का होता है, तो वहां पर आपके कुटुंब सुख में वृद्धि हो सकती है। अगर परिवार में ज्यादा विवाद चल रहा है, ज्यादा आर्गुमेंट्स चल रहे हैं, तो वहां संभावनाएं बनेगी प्रॉब्लम कम होने की, परिवार में एक बेहतर सामंजस्य आपका बन सकता है, इनकम थोड़ा ग्रो करेगा, तो आपके लिए वेल्थ एक्यूमुलेशन की भी संभावना यहां पर बनेगी। कुल मिलाकर अपनी दृष्टि से शनि जहां जहां दिक्कत कर रहे हैं वहां दिक्कत कम होने की संभावनाएं आपके लिए वक्रत्व काल में दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ देखिए सैटर्न जब वक्रत्व काल को लेते हैं, वैसे शनि का नियम है, शनि जहां बैठते हैं उससे एक घर आगे और एक घर पीछे भी प्रभावित करते हैं, तो यहां पर शनि का प्रभाव जो 4th हाउस पर है वो बढ़ेगा, क्योंकि वक्रत्व काल में जब ये स्लो होते हैं तो पीछे का जो एक घर है उसको ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो अगर आपके 4th हाउस में हमारे लैंड प्रॉपर्टी का, माता सुख का सुख भाव होता है, पारिवारिक चीजों को भी हम वहां से देखते हैं, तो उन चीजों में अगर ज्यादा परेशानी आपको चल रही है 4th हाउस से रिलेटेड चीजों में, क्योंकि उसमें इनका जो थोड़ा सा ये ज्यादा एक्टिव होंगे 4th हाउस के लिए, तो वहां पर जो भी प्रॉब्लम्स आपके आ रहे हैं वो प्रॉब्लम्स कम होने की संभावना यहां पर शनिदेव बनाएंगे।
तो इन चीजों में आपके लिए चीजें बेहतर हो सकती हैं। हाँ, शनि की पोजीशन सबकी कुंडली में अलग अलग है, तो वो थोड़ा सा उस पर भी निर्भर करेगा किसके लिए रिजल्ट कैसा रहेगा, क्योंकि पोजीशन सबकी कुंडली में शनि का एक जैसा नहीं है। दूसरा क्या है, सावधानी जो थोड़ा सा रखिएगा। शनि देखिए 5th हाउस में बैठे हैं, 5th हाउस में ये वक्री होंगे। बाकी जगहों पे दृष्टि से जो दिक्कतें आ रही है वहां पर प्रॉब्लम्स कम होने की संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन 5th हाउस में लव रिलेशनशिप का और ये संतान भाव का और थोड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम 5th हाउस को देखते हैं। तो लव रिलेशनशिप में आप फालतू की चीजों से पर मत उलझिएगा, लव रिलेशनशिप में थोड़ा शांति से चलिएगा, संतान के साथ थोड़ा सा बेहतर तालमेल बना के चलने की कोशिश करिएगा। कहने का मतलब थोड़ा शांति से चलिएगा, क्योंकि इस हाउस में ये वक्री हो रहे हैं तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत ये कर सकते हैं, उसमें आपको सावधानी रखना है। इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा, क्योंकि 5th हाउस में वक्री रहेंगे, तो इन जगहों पे थोड़ी सी सावधानी रखना है। देखिए शनि आपसे चाहते क्या है, इस चीज को समझिए। अगर वक्रत्व काल में शनि से लाभ लेना है, शनि सबसे पहले ये चाहते हैं कि आप मेहनत से नहीं घबराइए, क्योंकि शनि हार्डवर्क का कारक ग्रह होता है, परिश्रम का कारक ग्रह होता है। जब ये 7.5 चली आपको, जब ये ढैया चली आपको, तो उसमें इसने आपसे काफी मेहनत करवाया और मेहनत के बाद भी रिजल्ट्स नहीं दिया। तो 7.5 और ढैया में स्पेशली ये मेहनत करना सिखाते हैं, स्ट्रगल के खिलाफ आपको स्ट्रांग होना सिखाते हैं, खड़ा होना सिखाते हैं। तो शनि सबसे पहले ये चाहते हैं कि स्ट्रगल से घबराओ नहीं। हम स्ट्रगल इसलिए नहीं दे रहे हैं कि तुमको खत्म करना चाहते हैं, स्ट्रगल इसलिए दे रहे हैं कि ताकि तुम स्ट्रगलों से लड़कर मजबूत हो सको, तुम और बड़े बड़े काम को संभालने की शक्ति तुम में डेवलप हो सके। तो वो थोड़ा सा स्ट्रगल से नहीं घबराइएगा, जो भी मेहनत जहां भी ये स्ट्रगल दे रहे हैं वहां मेहनत को थोड़ा सा बढ़ाइए। पहली चीज शनि ये चाहते हैं। दूसरी चीज शनि ये चाहते हैं कि आप मैच्योर्ड बनिए। आपको ढैया और 7.5 में इन्होंने जरूर मैच्योर्ड बनाया होगा। मैच्योर्ड मतलब एक इंसान का जो जजमेंटल पावर होता है, एक सही और गलत इंसान के बीच फर्क करने का, वो जजमेंटल पावर शनि डेवलप करते हैं। ढैया 7.5 में आपको जरूर समझ में आया होगा कि कौन अपना है कौन पराया है, और कौन आदमी अच्छा है कौन बुरा है, किसका साथ देना है किसका साथ नहीं देना। ये मैच्योरिटी अब आप में आ गई, क्योंकि ढैया 7.5 चला। तो थोड़ा सा मैच्योर्ड वे में चलिए, वो भी शनि चाहते हैं कि उस चीज का थोड़ा ध्यान रखो। तीसरी जो चीज शनि आपसे चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप ईश्वर को मानिए, अध्यात्म को मानिए। वो इन्होंने आपको ढैया 7.5 में मानना सिखाया होगा, तो वो चाहते हैं उसके प्रभाव को थोड़ा मानिए, उसका रिस्पेक्ट करिए। तो वो भी आप वक्रत्व काल में करिएगा। और वक्रत्व काल की ही बात ना करूं, शनि के बेहतर रिजल्ट्स को पाने के लिए, चाहे वक्री काल हो चाहे नहीं हो, पर इन चीजों को शनि के बेहतर रिजल्ट्स को पाने के लिए समझना जरूरी है। और चौथी और अंतिम चीज, शनि चाहते हैं थोड़ा सा सही राह अपनाओ। वैसे देखिए तुला राशि वाले बहुत ही बैलेंस व्यक्ति होते हैं। आप लोगों का जो व्यक्तित्व होता है, भव्य पर्सनालिटी होती है तुला राशि वालों को, अक्सर मैंने देखा है, और निष्पक्ष होते हैं ये लोग। अगर अपनी गलती जहां महसूस करेंगे वहां भी बोल देंगे मेरी ये गलती है, और कहेंगे मुझसे गलत नहीं होगा। जो बातें क्लियर है क्लियर बोलेंगे, और जहां जिसकी गलती देखेंगे उसको वहां गलत बोलेंगे। ये तुला राशि वालों की खासियत होती है। तो इंसान तो आप अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं होते हैं, और शौकीन मिजाज भी होते हैं, जिंदगी को एकदम लग्जरियस तरीके से जीना चाहते हैं, लग्जरियस लाइफ आपको पसंद आता है। तो ये सब चीजें तुला राशि में होती है। तो शनि ये चौथी चीज थोड़ी सी चाहते हैं कि आप सही राह पर चलिए, गलत राह को ना अपनाइए। तो ये सब चीजें करने से शनि का जो शुभ परिणाम है वो आपके लिए बढ़ता है और नेगेटिव इफेक्ट में कमी आती है। तो आशा करता हूं ये सब चीजें आप समझ पाए होंगे। इसके साथ साथ देखिए ये जो प्रभाव है शनि का, ये सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि शनि यहां वक्री हो रहे हैं। आपके कुंडली में शनि की पोजीशन क्या है, शनि के साथ साथ भाग्येश बुध बनते हैं, लग्नेश शुक्र बनते हैं। बुध और शुक्र की पोजीशन आपकी कुंडली में कैसी है, बाकी सभी ग्रहों की स्थिति कुंडली में कैसी है, महादशा किसकी चल रही है आपको, अंतरदशा किसकी चल रही है आपको, षटबल में ग्रहों की क्या पोजीशन है, सभी बातों पर निर्भर करेगा कि रिजल्ट्स कैसा रहेगा, अभी किस तरह से लाइफ आपकी चल रही है, आगे कैसे चलेगी। तो एक बार अपनी कुंडली एनालिसिस का भी आप जरूर कराइएगा। ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ शनि के चक्कर में बैठे रहें और प्रॉब्लम्स बाकी दूसरे ग्रहों से आपकी कुंडली में हो। तो एक बार कुंडली एनालिसिस भी जरूर कराइएगा। अगर आप हमसे कराना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कहीं और कराना चाहें, कहीं और भी करा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।